के साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत सबसे पहले राहुल गांधी पर सीएम साई के निशाने के साथ। सीएम साई ने हमला बोला है राहुल गांधी पर और कहा है कि संसद में हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर चुके हैं। राहुल को भारतीय परंपरा और संस्कृति की जानकारी नहीं है। कांग्रेस के हिंदुओं के प्रति नफरत बंद होनी चाहिए। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 9 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। जगरगुंडा थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कई नक्सली वारदातों में ये नक्सली शामिल बताए जाते हैं। सुकमा से ये बड़ी खबर, जहां पर 9 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा से नक्सलियों की गिरफ्तारी की यह खबर है। बड़ी कामयाबी हमारे जवानों को मिली है। 9 संख्या इनकी बताई जा रही है नक्सलियों की, जो कि गिरफ्तार कर लिए गए। सुकमा से इनकी गिरफ्तारी हुई। सुकमा का जगरगुंडा इलाका, जहां से इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है। मुख्य धारा में लौट आई है। लोन बराटो अभियान और दूसरे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जवान जो हैं पूरे मुस्तैदी से अंदरूनी इलाकों में सर्च अभियान छेड़े हुए हैं और इसी के तहत ये बड़ी कामयाबी हमारे जवानों को हासिल हुई। रायपुर में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। फांसी लगाकर युवक ने जान दे दी। बताया यह गया कि पैर के दर्द से परेशान था। परसदा गांव की घटना है, जहां पर युवक ने खुदकुशी कर ली और पैर के दर्द से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। इधर बिलासपुर की बात करेंगे, जहां पर बुलडोजर जो है वो लगातार एक्शन में है। फिर से बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर क्या कार्रवाई की गई। व्यापार विहार में यहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। शिकायत मिली, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए निगम का दस्ता यहां पर पहुंच गया और बुलडोजर चलाया गया। वहीं दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दुर्ग पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। हैदराबाद के गच्ची बाउली से पुलिस ने छापा मारकर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग पुलिस पहुंच चुकी है। भिलाई के युवक हैदराबाद में महादेव ऑनलाइन सट्टे का खेल कर रहे थे, कारोबार चला रहे थे। इधर जशपुर की बात करेंगे। नकली नोट के कारोबारियों पर एक्शन हुआ है और 75,000 रुपए के नकली नोट जब्त कर लिए गए। 500 रुपए के 150 नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी से 49,000 रुपए और एक कार भी जब्त की गई। एक आरोपी गिरफ्तार है, 3 आरोपी फरार हैं। ओडिशा से छत्तीसगढ़ ये जाली नोट लेकर आए थे। बागबहरा पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। अंबिकापुर का रहने वाला है और वहीं का एक और व्यक्ति ललित महाराज, जो इसके संपर्क में आया और ललित महाराज ने इससे कहा कि तुम अगर 50,000 रुपया देते हो असली नोट, तो इसके बदले में तुम्हें 2.5 लाख रुपए के नकली नोट मिल जाएंगे। इस सूचना पर उड़ीसा के 2 व्यक्ति आने वाले थे और इन लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र करके इस तरह के अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपके पास भी कोई अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ये वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर ना हो, जो पहले दोस्ती का जाल बिछाते हैं और फिर वीडियो कॉल करके बदनामी का डर दिखाते हैं। इस गैंग का शिकार हुए डॉक्टर को लगा लाखों का चूना। वो ब्लैकमेलर भी, हमदर्द भी। न्यूड वीडियो वाली चाल,
मोबाइल में कैद डर्टी पिक्चर, डॉक्टर बना शिकार 5 लाख पार। ऐसी गैंग का अगला टारगेट आप तो नहीं। ऐसे गिरोह शिकार की तलाश में रहते हैं जिनके कई हथकंडे हैं, कभी हुस्न, कभी हनी, तो कभी अनजान नंबर से वीडियो कॉल। ब्लैकमेलिंग के इस खेल में सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। डॉक्टर को लगा लड़की उनकी जान पहचान वाली। उसके बाद शुरू हुए वीडियो कॉल। वीडियो कॉल उठाते ही डॉक्टर के होश उड़ गए। न्यूड लड़की की तस्वीर। उसके बाद जैसे ही कॉल कट हुआ, नटवर लाल का गेम ऑन हुआ। अंबिकापुर के गांधीनगर में वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर ने अश्लील वीडियो के नाम पर जो खेल खेला उसे सुनिए। प्रार्थी को एक अननोन नंबर से कॉल आया और उसमें जो है उसने एक अश्लील वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल किया, और जिसके बाद प्रार्थी के द्वारा जो है ब्लैकमेल और भय दोहन आरोपी के द्वारा करने पर करीबन 5 लाख रुपए जो है उसको ऑनलाइन दे दिया गया है। डॉक्टर को डर दिखाया गया वीडियो वायरल करने का। बदनामी का डर ही नहीं, वीडियो अपलोड करने की कहानी भी। इसके बाद वीडियो डिलीट करने की बात करके हमदर्दी भी दिखाई गई। ऐसा करके 5 लाख का चूना लगा दिया गया। ये फेसबुक के माध्यम से जो है वो दोस्ती होना बताते हैं, और सरगुजा पुलिस ये अपील भी करती है कि किसी अननोन व्यक्ति से सोशल मीडिया में दोस्ती नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रकार का अगर कोई ठगी और कोई अगर ब्लैकमेलिंग हो जाती है तो तुरंत जो है पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। अक्सर ऐसी गैंग में कई किरदार होते हैं। पहला हुस्न, हनी, दूसरा फर्जी पुलिस वाले, तीसरा वीडियो अपलोड करने का डर दिखाने वाले। पुलिस इसमें आरोपी को गिरफ्तार करेगी और इस प्रकरण का निराकरण करेगी। अगर गलती से आप ऐसी चाल में फंस गए हैं तो घबराइए नहीं, फौरन पुलिस को खबर दें, जिससे ऐसे नटवर लाल की खबर पुलिस वाले ले सकें। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बात बिलासपुर की, जहां पर पुलिस ने कैमरून और बांग्लादेश के साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। 2 अंतर्राष्ट्रीय ठगों समेत 4 शातिर ठग व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए शिकार बनाते थे लोगों को। ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर ठगी करते थे। पीड़ित से 27 लाख रुपए की ठगी हुई थी। आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 6 एटीएम कार्ड, 2 पासपोर्ट और कई बैंक की पासबुक बरामद की गई। टीम ने बड़ी मेहनत करके 27 लाख में से 9 लाख रुपए लगभग प्रार्थी के बरामद भी करे हैं। शेष रकम और इनके अकाउंट डिटेल और इत्यादि के आधार पर इसमें की जाएगी। बस्तर से खबर, जहां पर एसडीएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पंचायत के पूर्व सरपंच और सचिवों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। बताएं कि पंचायत के विकास कार्यों के लिए राशि का उपयोग न कर राशि न लौटाने के आरोप लगे, जिस पर कलेक्टर ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को आदेश दिया और पूर्व सरपंचों और सचिव को 10 जुलाई तक उपस्थित करवाने के निर्देश दिए। इसमें जैसे मैंने बताया, ये लगातार प्रक्रिया है। जहाँ पे भी इस तरीके से पर्याप्त समय सीमा दी जाती है, समय सीमा के अंदर अगर कार्य पूर्ण हो जाता है तो कार्रवाई करने का ऐसा कोई समस्या नहीं रहती। और जहाँ पे ना ही कार्य की जा रही है, ना ही राशि वापस की जा रही है, ऐसे में लगातार कार्रवाई होती रहेगी। सर, इधर भिलाई इस्पात संयंत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सब स्टेशन में संदिग्ध हालत में शव मिला है। पैनल का केबल भी कटा हुआ पाया गया और चोरी की नीयत से संयंत्र में घुसने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दुर्ग में महिला से लाखों रुपए की ठगी की वारदात अंजाम दी गई और 12 लाख रुपए ठग लिए गए। महिला को ज्यादा मुनाफे का लालच दिया और फंसाया गया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का यह लालच महिला को दिया गया था। भिलाई के कोका क्षेत्र का यह मामला है। आरोपी पहले भी 2 लोगों से ऐसी धोखाधड़ी कर चुका। अभी दुर्ग सेंट्रल जेल में आरोपी बंद है।
वहीं जांजगीर की बात करेंगे, जहां पर मितानिनों को 5 महीने से वेतन ही नहीं मिला। मामला बमनीडीह ब्लॉक का है। मितानिनों के प्रशिक्षणों और विभिन्न योजनाओं समेत मासिक वेतन नहीं मिलने से बहुत परेशानी है। इस परेशानी को लेकर मितानिन बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाधान निकालने की गुहार लगाई। महीना में हमन 25 दिन के जो हमन के कार्य तेमा फरवरी महीना से हमन 1 रुपया भी पाई नहीं पैसा राशि। और आर्थिक इतना समस्या होते, हमन 4-5 गांव 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बमनीडीह जाथन, हमन 10 किलोमीटर, कई जन हमार दीदी मन 40-50 किलोमीटर दूरी तय करके आथे। महीना में 3 गांव आथे वह जाथे, लेकिन अभी हमन के जो क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिले है। सब जन के पैसा समय में आ जावा। और अन्य ब्लॉक में जैसे कि रायपुर है, कोरबा है, ये सब ब्लॉक में पैसा मिल चुके हैं फरवरी और मार्च के। तो का हमिच मन के जिला में नहीं आए हुई पैसा है 2 महीना के, जो हमारे जांजगीर जिला के हैं एमटी मन के तेमन के। और यहाँ तक कि मितानिन और बीसी और एमटी मिल के ही काम करथन, सब एक साथ हम मन के काम होते। तो हमन के पैसा काबर रुकथे, हमन के पैसा इसे कहाँ में रुकथे ब्लॉक के अंदर। कोंडागांव का नेशनल हाईवे 30 इन दिनों किसी पार्किंग की जगह से कम नजर नहीं है, अतः पूरी तरह से यहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। दरअसल हाईवे के किनारे बैंक, अस्पताल हैं, इनके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। हाईवे किनारे बने कॉम्प्लेक्स में नगरपालिका ने अंडरग्राउंड पार्किंग बनवा दी, पर उसे स्कूल के लिए किराए पर दे दिया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता। कोंडागांव शहर के बीचों बीच से नेशनल हाईवे गुजरती है और नेशनल हाईवे में लोगों ने पार्किंग बना रखी है। वजह सिर्फ है कि उनको गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं मिलती। अब आप ये देख सकते हैं कि नगर पालिका की दूरदर्शिता है कि जिन्होंने ये चंद व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरीके से स्टील के रॉड लगा दिए हैं, जिससे सड़क और छोटी हो गई है। इस कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था थी, पर नगर पालिका ने उसे स्कूल को दे दिया है। आप ये देख सकते हैं कि एक मैदान है जिसको नगर पालिका ने पार्किंग के लिए जगह तय किया था, पर यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ही खड़ी होती हैं, बाकी सामान्य तौर पर मैदान खाली रहता है। यही हाल है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका ये पार्किंग था, जिसे नगर पालिका ने इधर स्कूल को संचालित करने के लिए दे दिया है। तो सबसे बड़ा यह है कि जब पार्किंग की जगह पर स्कूल संचालित होगी तो फिर लोग अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 पर आए दिन वाहनों की पार्किंग की जाती है, पर इस संबंध में जब यातायात प्रभारी और अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। बहरहाल देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस कब इन अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करती है और किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है और इस दुर्घटना को रोकने के लिए क्या कवायद करती है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। ग्वालियर से खबर बता दें, जहां पर आबकारी विभाग ने छापे की कार्रवाई की। कैफे और लाउंज में आबकारी विभाग की तरफ से रेड मारी गई है, छापा मारा गया है। बताया ये गया कि अवैध रूप से शराब परोसने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये छापे की कार्रवाई हुई है। बता दें कहां छापे मारे गए हैं। कॉस्मो लाउंज, द स्काई क्लब, द डीजे लाउंज, इन जगहों पर ये छापे की कार्रवाई हुई है। और आपको ये भी बताएं कि बड़ी तादाद में युवक युवतियां यहां पर पाए गए हैं। आबकारी पुलिस की रेड से यहां पर हड़कंप भी मच गया। अवैध रूप से शराब परोसने की सूचना पर पुलिस यहां पर पहुंची थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध रूप से शराब परोसने की सूचना पर कई लाउंज के नाम से जो अड्डे बना के रखे हैं, हैंगआउट के लिए जिसे कहा जाता है, वहां पर शिकायत मिली थी। यहां पर अवैध रूप से सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में स्थित कैफे, लाउंज आदि में अवैध तरीके से शराब परोसने की शिकायत मिली थी और इसी पर आज शाम को ग्वालियर में आबकारी विभाग की टीम ने यहाँ छापेमारी की है। तो जो महाराणा प्रताप नगर में कॉस्मो लाउंज, द स्काई क्लब, द डीजे लाउंज पर छापेमारी कार्रवाई की है आबकारी पुलिस की टीम ने। इस दौरान क्लब और लाउंज में बड़ी तादाद में युवा युवतियां मौजूद थे। आबकारी टीम को देखने के बाद यहाँ हड़कंप मच गया और आबकारी की टीम काफी देर तक यहाँ पूछताछ करती रही, छानबीन करती रही और लगातार जो शिकायतें मिल रही थी उनको पुख्ता करने के लिए आज आबकारी विभाग की टीम यहाँ पहुंची थी।
थोड़ी देर बाद ये पता हो पाएगा कि आखिरकार आबकारी विभाग की टीम ने यहाँ छापेमारी के बाद किस तरह की कार्रवाई की है और क्या इनके खिलाफ किसी तरह का कोई प्रकरण दर्ज किया है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। सिवनी से खबर, जहां पर जिले में फिर से गौवंश हत्या का मामला एक सामने आया है। यहां पर छापारा थाने के केवलारी में गौवंश की हत्या की घटना के बारे में जानकारी मिली है। आदिवासी समाज के 4 लोगों ने गौवंश की हत्या की, ऐसी बात सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस करने में लगी है। गौवंश वध अधिनियम के तहत ये मामला भी दर्ज कर लिया गया है। सिवनी से यह मामला सामने आया। बेहद बड़ी खबर, बेहद चौंकाने वाला ये मामला सामने आया सिवनी से, जहां पर एक बार फिर से गौवंश की हत्या के मामले के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी की तलाश अब भी की जा रही है। कुछ आदिवासी युवकों पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवनी से। तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजहर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजहर, जानकारी दीजिए पूरे मामले की। बिल्कुल पुनीत जी, अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ी हृदय वेदनादायक घटना जिले में, जिसके बाद काफी तनावपूर्ण माहौल था। इसके बाद एक बार फिर गौवंश हत्या का एक मामला सामने आया है। एक छपारा थाने के केवलारी गांव का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस से अधिकारियों से जिनसे बात हुई है, तत्काल उन्होंने इस मामले में जो विधि संगत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करने की बात कही। कहीं ना कहीं ये लगातार इस तरह के अपराध घट रहे हैं। इस अपराधों को लेकर भी पुलिस ने सजगता और लोगों में जन जागरूकता फैलाने की बात कही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। डिंडौरी से खबर बता दें, जहां पर करीब 24 घंटे के बाद शव मिल गया है। तेज बहाव में एक सर्वे कर्मचारी बह गया था और सिलगी नदी को पार करने के दौरान यह हादसा पेश आया था। 4 लोग दरअसल बहे थे। 4 कर्मचारी कैचमेंट एरिया का सर्वे कर रहे थे और इसी दौरान 4 कर्मचारी बह गए थे। 3 कर्मचारी तैरकर बाहर आ गए थे, लेकिन एक कर्मचारी का पता नहीं चल पा रहा था। उसका शव अब जाकर मिला है। SDRF होमगार्ड नदी में इनकी तलाश कर रहे थे। बेचिया थाने के कुटरई गांव का ये मामला है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त ये सर्वे करने के लिए कर्मचारी गए थे और इसी में से हादसे का शिकार हो गए थे। एक कर्मचारी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। 3 तो बाद में जो बह गए थे, 3 निकलकर बाहर आ गए थे। जान अपनी बचाने में कामयाब हो गए, तैरकर बाहर निकल आए। एक कर्मचारी के बारे में जानकारी नहीं लग पा रही थी, लेकिन आज उनका शव बरामद किया गया है। सर्वे करने के लिए ये गए हुए थे और इसी दौरान पानी में डूबने से, बहाव में आने से ये 4 कर्मचारी जो हैं ये बह गए थे, लेकिन 3 कर्मचारी तो लौट आए। कृष्णा साहू हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जानकारी दीजिए। को बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है कल का मामला है, जहां पर बसनिया बांध के निर्माण के लिए सर्वे की टीम गई हुई थी। आधा दर्जन लोग गए हुए थे, जिसमें करीब 4 लोग बह गए थे। इसमें 3 लोगों ने तो अपनी तैरकर जान बचा ली थी, लेकिन एक युवक बह गया था, जिसे आज SDRF की टीम ने रेस्क्यू करके 24 घंटे बाद इसके शव को निकाल लिया है। फिलहाल पूरे मामले की अभी जांच जारी है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा इस जानकारी के लिए। मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका निगम चिरमिरी में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं या तरस रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 सजा पहाड़ की बात करें तो यहां पर रहवासी शुद्ध पेयजल के लिए आज भी तरस रहे हैं। नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। नगर निगम प्रशासन टैंकर का हवाला देता है। सजा पहाड़ के घने जंगलों के बीच ब्रिटिशकालीन जलाशय बना हुआ है, जिसकी दीवारें मजबूत हैं। साथ ही जलाशय से कुछ दूरी पर ब्रिटिशकालीन टंकी बनी है, लेकिन
जिला प्रशासन उस जलाशय का उपयोग कर पाने में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। एरिया के अलावा भी मान लो अंदरूनी एरिया भी है, वहाँ तक भी हमारे यहाँ से टैंकर पहुँच जाते हैं और हमारे द्वारा पानी की सप्लाई उनको लगातार की जाती है कि साजा पहाड़ के क्षेत्र के साथ साथ जो दूसरा भरतपुर विधानसभा का जो अंचल हमारे से सटा हुआ है वो खरबना तक हम लोग सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करा सकेंगे। और ऊपर पहाड़ी के ऊपर चिरमिरी में कोड़ी, नवापारा, प्रेमनगर और जीएम कॉम्प्लेक्स के क्षेत्र को भी पेयजल के माध्यम से अच्छा जल आपूर्ति। और दूसरी बात तो यहाँ रोड भी साधन उधन कुछ नहीं है। अब पानी अगर बारिश गिर गई तो मुश्किल है, दोनों पार नाला पिए पर मुश्किल हो जाते हैं। तो कहाँ से पानी लाते हैं? अब वही जब नाला किसान से तो पिला थी वहीं से खदान से, मतलब नाला का पानी पीना पड़ता है। हाँ। बलौदाबाजार में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। सिमगा थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। पहली एफआईआर नए कानून के तहत जमीन विवाद और हत्या की कोशिश में मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि आज ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई है और इस मामले में बलौदाबाजार में नए कानून के तहत पहली एफआईआर सिमगा थाने में दर्ज हुई है। बलरामपुर में बड़ा हादसा टल गया। उफनती कनहर नदी के बीच एनीकट पार कर रहा था एक युवक को हालांकि लोगों ने रोकने की भरसक कोशिश की लेकिन माना नहीं। मोबाइल में व्यस्त युवक ने किसी की सुनी भी नहीं। देखिए जरा, और एक बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि गनीमत रही कि बच गया। पहले भी एनीकट में कई लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। रामानुजगंज और झारखंड की सीमा पर यह कनहर नदी बहती है। आइए अब देखते हैं टॉप 20 खबरों को। ग्वालियर में